धनुष क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये उन बच्चों का टीकाकरण के लिए किया गया जिनके इस पिछले 1.5 साल में किसी न किसी कारण में रूटीन इम्यूनाइजेशन के सत्रों में ना टीकाकरण नहीं हुए और उन गर्भवती माताओं का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन सत्र पे किसी भी न किसी कारण से छूट गए तो उनको इसमें कवर करके और उनको पहले से मैपअप कर लिया गया है कि किस एरिया में कितने लोग छूटे हुए हैं, कितने जहाँ जहाँ ज़्यादा पॉकेट्स है तो उन पर टारगेट करके उनको जल्द से इन 10 जानलेवा बीमारी बच्चों में और गर्भवती माताओं के टिटनेस से रिलेटेड चीज़ों में इस करके वैक्सीनेट करके इससे कंप्लीट किया जाएगा। सर इसके सेंटर और कहाँ होंगे? वैसे तो ये अगर देखें तो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में चल रहा है और हर ज़िले में हेड काउंटिंग के द्वारा ये देखा गया है कि किस लोकेलिटी में ज़्यादा छूटे हुए हैं। तो अगर देखें तो अब हमारे लगभग जनपद में 10-15 ऐसे लोकेलिटीज़ हैं जहाँ ज़्यादा छूटे हुए हैं तो उन पे सबसे पहले टारगेट करके और इसमें हमने अंतर विभागीय सहयोग भी प्राप्त किया, जैसे ICDS, NDRF और अन्य विभागों से सहयोग लेके हमारे टास्क फोर्स की मीटिंग भी हो चुकी, उनके मोबिलाइजेशन के लिए उनके रिसोर्सेज से उनके माध्यम से और सोशल हमारे जो धर्म गुरु जो सोशल सिस्टम को प्रभावित करते हैं उन्हें उनसे भी हमने इंटरेक्ट किया, उनके भी संदेश लेके उनसे भी सहयोग लेकर इसमें आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मोबिलाइजेशन हो और 100% मोबिलाइजेशन हो। इसके लिए ये एक पूरा एक कंबाइंड एफर्ट या सम्मिलित रूप से इसको 7 दिन किया जाएगा जो 7 तारीख से चालू हो रहा है। चूँकि हमारे जनपद में 7 तारीख को वोटिंग है इसलिए हमारे यहाँ 8 तारीख से चालू होगा और 10 तारीख चूँकि पूरे प्रदेश में आज काउंटिंग होगी तो एक दिन और पीछे चढ़ा और ये अगले माह और से बाद के माह में भी चलेगा। 3 माह लगातार चलेगा, 7 दिन पूरा। तो ये कम से कम 10 बीमारियां ऐसी हैं जो इससे हम अपने आने वाले जनरेशन्स को मुक्त कर सकते हैं और धीरे धीरे अगर इनमें से हम कंटिन्यूसली अगर इनमें इससे बचा रखेंगे तो हमारी ये आने वाली जनरेशन्स है वो इन जानलेवा बीमारियों से दूर रहेगी और हमारा समाज ऊपर आगे आ जाएगा। तो ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी एक हर व्यक्ति की होती कि हम अपने उन वर्ग को जिन्हें हमें सुविधाएं देनी थी, बीमारी से दूर कर सकते थे, उन्हें करना हमें ज़रूरी है। और ये संख्या जो हमने निकाली है एक हेड काउंट से, लेकिन हम उससे मानकर चलते हैं कि अभी हमारी 10% से लगभग इससे ज़्यादा ही होगी। तो मैं आप सभी से ये सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि हमें हर एक स्तर पर इसे जितनी ज़्यादा जागरूकता फैला सके, जितनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन कर सके, हर ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी योजना अगर होती है, अगर वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं मिलती तो वो योजना अपने आप में विफल मानी जाती है। तो अंतिम व्यक्ति अंतिम चरण तक आपके सहयोग सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं, आपके सहयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं आपसे पूर्ण अनुरोध करूँगा कि इसे ऐसा कुछ अपने तरफ से प्लान करके, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोबिलाइज हो सके, जो हमारे पॉकेट से जहां हम ज़्यादा अपनी संख्या छूटी हुई है उसको जब हम करेंगे तो उसका भी कवरेज अगर आप हमें दे देंगे तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल होने में सहयोग मिलेगा। करके आना है वापस और हर स्तर पे हम आपके किसी तरह के राय भी होंगे, सजेशंस भी होंगे, हर तरह से आपके गाइडेंस की भी हमें ज़रूरत होगी। उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमें आप इसी में अपने राय, अपने गाइडेंस, अपने एक्सपीरियंस हमें दें, जैसे कि हम ये लक्ष्य को 100% हासिल कर सकें जो हमें टाइम दिया गया है, जिस समय टाइम से पूरा किया। क्योंकि ये एक 10 ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम अपने आने वाले जनरेशन को दूर भी कर सकते हैं या अपने आने वाले जनरेशन को से मुक्त भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नुकसान नहीं होती, समाज के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होता है कि इसमें जब किसी के परिवार में ऐसा कुछ होता है तो उसके परिवार की एक तरह से आमदनी से लेकर हर एक चीज़ पर असर पड़ता है, को ना आने दें। इसीलिए भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये मिशन इंद्रधनुष को लाया गया है और इसकी पूर्ण सफलता के लिए आप सभी से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और आपके सजेशंस को
जैसा भी आप हमें बताते रहेंगे हम आगे उसमें उसको पूरा करेंगे। टारगेट्स डाटा हम आपको शेयर करते रहेंगे कि हम प्रतिदिन कैसे कर रहे हैं, कहाँ छूट रहे हैं। आपको नियमित रूप से हम आपको ब्रीफिंग करते रहेंगे, हमारे तरफ से नियमित ब्रीफिंग्स होती रहेंगी। बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उसको देते हैं। इसका कारण ये होता है कि उस समय अगर कहीं से हेपेटाइटिस बी के संक्रमण होने की संभावना हो उस पीरियड में, तो उसको हम रोक सकें। इसके अलावा पैदा होते ही हम पोलियो की 0 डोज खुराक देते हैं और BCG वैक्सीन टीबी को रोकने के लिए बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि BCG भी हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का एक अच्छा सा कारण बनता है। तो इसको हम जन्म के 24 घंटे के भीतर ही देने का प्रयास करते हैं और यथासंभव इसको देते भी हैं।